देखने और सुनने वालों की खिदमत में ज़फ़र इकबाल का आदाब और सलाम। पास्टर मुबीन एजाज साहब को, जिनका तल्लक इंटरनेशनल वॉइस ऑफ गॉड चर्च से है, को खुश आमदीद कहता हूँ। आज वो हमारे दरमियान हैं, तो उनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हुए हम उनसे कुछ इल्मी बातें शेयर करेंगे। आज हमारी गुफ्तगू का महवर ज़्यादातर जो आजकल का हॉट इशू है तसलीस, वो रहेगी। पादरी साहब से हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आया उनका जो ताल्लुक़ है वो तसलीसी ग्रोह से है या वो तसलीस को छोड़ चुके हैं। जी, मैं पास्टर मुबीन इंटरनेशनल वॉइस ऑफ गॉड इस्लामाबाद से। मैं मुस्लिम डिबेट एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि तसलीस के मसले पर जो है वो गुफ्तगू की जाए या मैं अपनी राय दे सकूं। जी, ज़फ़र साहब का सवाल जो है वो बुनियादी है और ज़्यादातर तो ये पर्सनल है, लेकिन मैं इसको बाइबल की रूह से देखता हूँ कि बाइबल जो है तसलीस को बयान नहीं करती, लेकिन जो तसलीस के मानने वाले हैं वो उसमें से चंद आयतों को लेकर या चंद अल्फाज को लेकर उसको अपने मतलब के लिए बयान करते हैं ताकि वो तसलीस को एक अकीदा बनाकर जो है वो लोगों के सामने पेश कर सके। जबकि मसीह जो है या मसीही मानने वाले जो है या बाइबल की अगर हम बात करें तो उसमें इस पर ना तो ख़ास ज़ोर दिया गया है कि हम तसलीस को मानेंगे तो ही निजात पाएंगे। जो बुनियादी तसलीस जो अकीदा बना गया है या बनाया गया है वो खुदा बाप, खुदा बेटा या खुदा रूल कुदस है, तो ऐसा बाइबल जो है वो बयान नहीं करती। बाइबल जो है वो यहोवा खुदा को एक वाहिद और अकेला ही खुदा जो है उसको तस्लीम करती है, उसको बताती है और उसी की तालीम देती है। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी राय से नवाजा। यानी कि आप अकीदा तसलीस जो है उसको छोड़कर बाइबल मुक़द्दस के जो हकीकी अकीदा है तौहीद का, उसके परस्तार हैं, जहाँ तक मुझे समझ आई। अच्छा, अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि तसलीस के जो मानने वाले हैं वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो ना तो सुनने वाले को समझ आती हैं और ना कहने वाला जो है वो उसको पता चलता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि गुंजलिक अल्फाज, बेमानी बेरब्त गुफ्तगू से ही तसलीस जो है उसको ज़्यादातर इस्बात किया जाता है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि तसलीस के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए बहुत से लोग अभी तक ये वाज़े नहीं कर पाए कि तसलीस में जब यसू का वो बदन अख्तियार करना कहते हैं तो वो बज़रिया इनकारनेशन वो जिस्म में आए या दो ज़ातों का इत्तेहाद हुआ उनके नज़दीक, या कौन सी सूरत थी कि इंसानी और इलाही अरवाह जो हैं वो बाहम इकट्ठी हुई। बेसिक जो तसलीस का जब हमने मौजू छेड़ा है तो हम तसलीस के मौजू को ही सिर्फ देखेंगे कि जो तीन खुदाओं को बयान किया जाता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस। तो सुनने में, गिनने में तो ये तीन खुदा बनते हैं, लेकिन जो तसलीस के मानने वाले हैं वो इसको वापस एक खुदा में जो है वो मानते हैं कि ये एक ही खुदा है और आगे उसके तीन शख्सियतें हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि बाप यहोवा खुदा है और बेटा जो है वो कलाम है और रूहुल कुदस जो है वो खुदा की हिकमत है। तो अगर हम इनको अलग-अलग खुदा मानेंगे तो फिर तीन खुदा हो जाएंगे। तो जो सेंस है, कॉमन सेंस है, वो ऐसा नहीं समझती कि तसलीस फी तौहीद जो है या तौहीद को हम इस तौर से बयान करें कि उसमें तीन खुदाओं को भी माने और फिर उसके अलावा फिर उसको कहें कि ये हम तौहीद को भी मानते हैं, एक खुदा को भी मानते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है और बाइबल हमें ये बताती नहीं है कि ऐसा हुआ।
अगर आप बेटे की शख्सियत को देखें तो बेटे के वजूद में आने से पहले जो है वो बाप का वजूद ज़रूरी है। चाहे आप ज़मीनी हालात को देख लें, तो चाहे आप खुदा के कलाम को देख लें। पादरी साहब, ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि यसू यानी बेटा तो तख्लीक है, क्या रूहुल कुदस भी तख्लीक है या वो गैर मखलूक है? बराह करम इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि यहोवा बाप तो तख्लीक नहीं है। जी, तसलीस के जो 3 अकानीम माने जाते हैं या 3 खुदाओं को जो माना जाता है, बेशक के बहुत सारे लोग हैं जो वो मेरे इस अल्फाज को पकड़ेंगे कि हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, लेकिन वो 3 अकानीम की बात करते हैं और वो खुदा में मानते हैं, तो फिर ऐसे 4 शख्सियत बन जाती हैं। खुदा अलहदा से बन जाता है और 3 अकनीम जो है वो उसमें अलहदा से बन जाते हैं। तो ऐसे अकनूम का जो वो ऐसा तस्वर बाइबल में ऐसा है नहीं है। और जो आपका सवाल है कि रूहुल कुदस के तल्लक से या बेटे के तल्लक से, तो वो खुदा की तख्लीक हैं, वो अज़ल से हैं और खुदा ने उनको अज़ल से तख्लीक किया। जिस तौर से बहुत सारी सफ़ात हैं, तो उनमें से जो 2 सफ़ात हैं खुदा की, उनको खुदा ने तख्लीक किया, अलहदा से तख्लीक किया ताकि वो इंसान में तासीर करें। आप पर कब ये आश्कार हुआ कि तसलीस का अकीदा मुशरकाना है और इसे छोड़ देना चाहिए, या आपने कहाँ से ये सारा सीखा, या आपका ये ज़हनी सफ़र कैसा रहा? जी, आपका जो सवाल है कि आपने तसलीस को क्यों छोड़ा, मैंने इसको तसलीस को पकड़ा ही नहीं है। ठीक है, शुरू से ही खुदा ने अक्ल समझ दनाई और हिकमत दी है और शुरू से ही हमने कलाम को परखा है और तसलीस पर गौर किया है। बेशक के तसलीस हमारे चर्चों में बयान की जाती है, हमारे घरों में बयान की जाती है, आस पड़ोस में बयान की जाती है। हमें अक्सर तसलीस का सुनने को मिलता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा सलूस भी जो है वो भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो तसलीस को छोड़ने का कोई तल्लक नहीं बनता कि हमने किसी को छोड़ा है, हम तो उसको पकड़ा भी नहीं है तसलीस को, और उसको अकल की कसौटी पर कलाम के मुताबिक उसको जब परखा है, तो वो ऐसा अकीदा खुदा के कलाम में है नहीं है कि जिसको हम मानेंगे तो फिर ही निजात हासिल करेंगे। ऐसा देखने में अक्सर आता है कि जो भी मसीही दोस्तों से सैयदना यसू अलैहिस्सलाम मसीह की हकीकी तालीम के सोना इसराइल खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही है की तरफ रजू करता है, तसलीसी दोस्त उसको फ़ौरन बिदती या न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। क्या उनके सामने ये सारे दलाइल नहीं होते या किताब मुक़द्दस नहीं होती कि वो ये समझ सकें, या उसके कुछ पसे पर्दा कुछ चीज़ें और हैं जो हमारे सामने नहीं आती? तसलीस का अकीदा बयान करते हुए, क्योंकि ये हमारे बड़ों से चलता आ रहा है, यानी हमारे आबा व अजदाद से जो है ये ऐसा चलता आ रहा है कि लोग तसलीस के अकीदे को मानते हैं, ठीक है, उसको बयान करते हैं और अब जो है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। बेशक के खुदावंद के कलाम में हमें बहुत सारी ऐसी आयात मिलती हैं जिसमें कलमा है कि सुना इसराइल तेरा खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, यानी कि और कोई खुदा नहीं है। और खुदा यसाया नबी की मार्फत भी कहता है कि यहोवा मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई और खुदा है नहीं है। तो ऐसा फिर मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हम किसी और को भी खुदा शामिल करके और इसको 3 खुदाओं में या फिर उसको एक खुदा में जो है कन्वर्ट करें। तो अगर कोई कलाम को रद्द करता है तो वो फिर उसका मुजरम है, क्योंकि खुदा के कलाम में बढ़ाने और घटाने वाला जो है वो सज़ावार है। पादरी साहब, असल जो चीज़ मैं समझा हूँ, गो के ये थोड़ा सा मौजू से हटकर शायद हो जाए, लेकिन है मौजू से मुतल्लका ही, कि तसलीस का अकीदा उस वक़्त उसका आगाज़ होता है जब अलूहियत मसीह यानी कि मसीह के इला होने का अकीदा रखा जाता है। जब मसीह को एक बार इला मान लिया जाए तो फिर एक यहोवा खुदा को मानना है और एक हम मसीह को भी अगर इला मानेंगे तो फिर 2 खुदा या 2 उसको अकनूम कहना पड़ेगा हमें, या जो भी उसके लिए टर्म हम लाएंगे।
तो यहीं से वो राह हमवार होती है जो तसलीस की तरफ जाती है। तो आप अलूहियत मसीह के बारे में आपका क्या अक़ीदा है? क्या वो, जैसे कि हम मुसलमान मानते हैं कि सैयदना यसूस अलैहिस्सलाम मसीह अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा और उलुल अज़म नबी थे और वो दुनिया के लिए नूर व हदायत बनकर आए, या आप भी समझते हैं दीगर तसलीसियों की तरह कि वो खुदा थे लेकिन आप उनको खुदा मानने के बावजूद तसलीस से भी इनकार करते हैं? बराह करम इस पे थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालें। जी, अलूहियत मसीह का जहाँ तक तल्लक है तो खुदा ने उनको, क्योंकि कलाम जो है वो अपने अंदर तख्लीक की कुव्वत रखता है, कलाम जो अपने अंदर है वो अलूहियत की कुव्वत रखता है, लेकिन वो कुव्वत जो है वो खुदा की तरफ से है, क्योंकि कलाम जो है वो मुतकल्लम के ताबिया है और मसीह यीशु भी खुदा के ताबिया ही रहे। और खुदा ने उनको ये कुव्वत दी, ये ताकतें दी, ताकि वो जो उन्होंने मौजज़ात दिखाए हैं वो कुदरत के साथ उनको बयान कर सके, कुदरत के साथ उनको दिखा सके और खुदा की कुदरत को दिखा सके। वो मसीह यीशु ने खुदा की कुदरत को ही दिखाया और बाइबल हमें बताती है कि वो नबी थे, वो रसूल थे, वो खुदा के भेजे हुए थे और उन्होंने अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा किया है। बेशक के उनकी कुदरत भी ज़ाहिर होती है, कुदरत भी नज़र आती है, लेकिन वो कुदरत जो है वो खुदा की तरफ से है, ना कि अलहदा किसी अल्लाह को शो करना। ना उन्होंने खुद को अल्लाह शो किया है कि मैं अल्लाह हूँ और मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं है। बेशक उन्होंने बेशुमार मरतबा ये कहा है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करता हूँ।